नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 41 लेकर आई हूँ, जो कि 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है ये वर्कशीट और ये हिंदी की है। इसमें हम भाग 1 पढ़ेंगे। नया है ये, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारा आज का नया विषय है। तो देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर है ये राजेश जोशी की है। यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तो राजेश जोशी का सबसे पहले जीवन परिचय दिया गया है। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में इनका जन्म हुआ था सन 1946। आपको याद करने के लिए सही तरीके से याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1946 में इनका जन्म हुआ था। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इनका जन्म याद कर सकते हैं और आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। मध्य प्रदेश, नरसिंह जिला, सन 1946। ठीक है बच्चों, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। कोई भी हमारा हिंदी का लेखक है, उसका जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म आरंभ कर दी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, आर्टिकल्स होते हैं लेख का मतलब, और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर यानी कि नाटक का रूपांतर, नाटक का रूप में अंतर तथा मतलब नाट्य रूपांतर का मतलब होता है उसको स्टेज पर करना। ठीक है। और कुछ लघु फिल्मों यानी कि छोटी फिल्मों के लिए पटकथा, यानी कि जो फिल्मों के लिए कथा लिखी जाती है उसको हम पटकथा कहते हैं, उसका लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। जैसे जो अंग्रेजी कविताएं थी या रूसी कविताएं थी या जर्मन कविताएं थी, उन्होंने हिंदी में उनका अनुवाद किया है। कई भारतीय भाषाओं में किया है उनका अनुवाद। समझ में आ रही है आपको? मतलब अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, ये कुछ कविताएं थी उस भाषा में, उनका उन्होंने भारतीय भाषाओं में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, जैसे इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उबारती है। आस्था को उबारती है मतलब हमें इंस्पिरेशन देती है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो हम यहाँ पे पहले कविता पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी कविता यहाँ पे दी हुई है और कविता का नाम भी है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता का नाम है। तो पढ़ते हैं, आइए कविता को पढ़ते हैं, आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवालों की तरह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है कविता की। कवि ने यानी कि राजेश जोशी ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है। यहाँ से दिख रहा है ना, कोहरे से ढकी सड़क। तो कोहरा कहाँ पे होता है? ठंड के मौसम में होता है। और कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी कि जो काम का वक्त है वो सुबह का है। सुबह सुबह काम का वक्त है बच्चों के लिए। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई, यहाँ पर दिख रहा है ना, कोहरे से ढकी सड़क। तो कोहरे से ढकी हुई सड़क है और सुबह सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। यानी कि उनसे काम जबरदस्ती कराया जा रहा है। मजबूर हैं क्या कहने का मतलब है कि वो बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं ठंड में, तो वो मजबूर हैं ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे तो सुबह सुबह बच्चे ठंड में काम पर जा रहे हैं। तो ये क्या है? समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समाज की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ा है। तो ये क्या है? बाल मजदूरी। बाल मजदूरी जैसी जो अभिशप्त समस्या है हमारे देश में, उसके ऊपर कवि ने दृष्टि डाली है और कहा है
बाल मजदूरी जैसी समस्या है उस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। और ये सबसे भयानक बात यह है कि ये रहा भयानक है इस विवरण को लिखा जाना। और सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। विवरण मतलब बच्चे जो काम पर जा रहे हैं वो वाली बात। विवरण मतलब समरी, वो वाली बात। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, मतलब हम तो यही कह रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसे एक सवाल की तरह लेना चाहिए, क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पे, ठीक है। यह कवि को और भी भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, मतलब बाल मजदूरी की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और यह जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं ही काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बच्चों को अपना पेट पालना पड़ रहा है। ये तो उनके माता पिता की, समाज की जिम्मेदारी है ना। उनकी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, तो वो बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, ये तो समाज के लिए एक प्रश्न होना चाहिए ना। और हम इसे बिल्कुल सिंपल विवरण लिख देते हैं, मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल टॉपिक लगता है, लेकिन ये सच में एक सीरियस टॉपिक है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। क्या देश की सरकार कोई काम नहीं कर रही? क्या समाज कोई काम नहीं कर रहा? क्या समाज का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या माता पिता का, शिक्षक का, स्कूल का कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वो सड़क पर काम कर रहे हैं? तो ये लेखक देश को, समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाल मजदूरी कराई जा रही है, ठीक है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो ये व्याख्या थी। और पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, ठंडा ठंडा मौसम है, चारों तरफ कोहरा है, सड़क कोहरे से ढकी हुई है, और इतनी ठंड में छोटे जो बच्चे हैं सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अपना पेट पालने के लिए जा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये समाज के लिए क्या है, एक समस्या है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अभी तो उनकी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है, और इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। आगे है, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? तो ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, मैंने इसे अपने अनुसार लिखा है। मैंने बच्चों को चाय की दुकान आदि पर दिन भर मजदूरी करते हुए, किसी निर्माण कार्य जैसे घर का निर्माण हो रहा हो या दुकान का निर्माण, सड़क का निर्माण, वहां पे मैंने मजदूरी करते हुए बच्चों को देखा है। सड़क की रेड लाइट होती है ना, उस पे मैंने बच्चों को सामान बेचते हुए देखा है, कभी गुब्बारे या कुछ इस तरह की चीज़ें, रुमाल वगैरह बेचते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फल सब्जियां बेचते हुए देखा है मैंने गलियों में, रेडियो पे। तो ये मैंने हर रोज देखा है बच्चों को, ठीक है, ये देखा है मैंने बच्चों को मजदूरी करते हुए, ठीक है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपने क्या करते हुए देखा है बच्चों को, ठीक है। कुछ बच्चे चूड़ियाँ भी बनाते हैं कांच की, कारखानों में, या इस तरह से जो भी आपको लगता है अपने आसपास, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए, क्या करने के उन्हें मौके मिलने चाहिए, ये लिखना है आपने। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बच्चे जो हैं वो देश का उज्जवल भविष्य होते हैं, इसलिए उनको पढ़ना लिखना चाहिए। उनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है, सुकुमार होता है। उनकी उम्र खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, हंसने गाने की होती है। उन्हें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, हंसने गाने के पूरे मौके मिलने चाहिए, ठीक है। उन्हें हम अपने परिवार से, माता पिता, अपने परिवार से, चाहे वो संयुक्त हो चाहे एकल परिवार हो, उनसे भरपूर प्यार मिलना चाहिए। शिक्षक से प्यार मिलना चाहिए, समाज से, देश से भरपूर प्यार मिलना चाहिए, और उन्हें बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, उनसे बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। तो मैंने ये अपने कोडिंग लिखा है, आप इसको अपने कोडिंग लिख सकते हो। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। राजेश जोशी का जीवन परिचय में आपको मेन ये याद करना है कि 1946 में उनका जन्म हुआ था और कहाँ पे हुआ था, और उन्होंने क्या क्या की, मतलब जैसे अनुवाद क्या क्या किए हैं, ये सब चीज़ें। और ये कविता हिंदी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हो सके तो इस कविता को याद भी कर सकते हैं। छोटी सी कविता है, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार और पढ़ी कविता को देख लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे एक सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो ये बहुत छोटी कविता है, आप इसको याद भी कर सकते हो।
और जब तक नई वर्कशीट नहीं आती आप इसी वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतें, यही मेरी शुभकामना है। और नई वर्कशीट के साथ ही दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।